नमस्कार प्यारे भैया बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इस लेसन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम समझने वाले तैयार करने वाले हैं। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, जिसमें CH4 यानी कि मेथेन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप अवश्य देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस लेसन से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है, तो इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम मेथेन की यानी कि CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो CH4 में जो है दो तत्व हैं, एक तो C है और एक है H, यानी कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाते हुए हमें इसकी संरचना तैयार करनी है। तो कार्बन के बारे में पहले जान लेते हैं कि कार्बन का प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन के दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है 8 पूरे करने के लिए दूसरे कोष में, और पहले कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता रहती है। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी संरचना हम बना लेते हैं। ये यहाँ पर पहले भी थोड़ा बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा से बना रहा हूँ। तो कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन बता देते हैं क्रॉस के रूप में, यानी कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है साझा हो गए हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि इधर चारों साइड पर पहले हाइड्रोजन को दर्शाना है, और क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसका भी हम इसके पास में साझा कर देते हैं, यानी कि तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर दिया और कार्बन ने भी चारों हाइड्रोजन के साथ में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर दिया है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस प्रकार से इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 तो इसके पास में पहले ही थे, और जो इसने साझा किए तो इसको 4 और मिल गए हैं। तो इस प्रकार से एक और गोला बनेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये CH4 यानी कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। अब इसके बाद में हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें 2 तत्व हैं CO2 में, एक तो C है और एक O है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, इसके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए, यानी कि बाहरी कोष में दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए। तो अब इसमें जैसा कि CO2 दिया गया है, यानी कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि C जो है वो बीच में आएगा, और क्योंकि एक ऑक्सीजन को अपने बाहरी कोष को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ही जरूरत रहती है, अतः कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ में साझा करेगा। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझा हो जाएंगे, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा कर, यानी कि किसी भी तत्व को जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता रहती है वो उतने ही साझा भी करता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर साझा करेगा। तो अब इन पर क्या है, इन 4 पर इस ऑक्सीजन का अधिकार हो गया, इन 4 पर इधर इन ऑक्सीजन का अधिकार हो गया, और इन 4 और 4 इन पर सभी जो है इस प्रकार से कार्बन का अधिकार हो गया। तो कार्बन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन के पास में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोष में, तो उसने 2 त्याग दिए तो 4 बचे थे, तो 4 तो वो और 4 ये, तो 4 और 4 8। इस प्रकार से CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।